हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो आज की क्लास में हम क्लास 10 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम सभी लोग डाल लें। टॉपिक का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। तो देखिए, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल में हमारे पास मेनली 3 या 4 टॉपिक हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है उसका टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब आपको टॉपिक के तहत इस टॉपिक के अंडर में आपको अलग अलग आर्क लेंथ निकालनी है। जैसे एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा कि एक कंप्लीट सर्किल है जिसकी रेडियस आर है, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट से लेकर के पूरा वापस आने तक, ए पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट तक वापस आने में सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल बनता है। एक कंप्लीट सर्किल जो होता है 360 डिग्री का एंगल अपने सेंटर पे बनाता है। और मैं आपसे यदि ये पूछूं कि बताइए कि कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल क्या होगी, तो इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। मतलब एक कंप्लीट सर्कल जो 360 डिग्री का एंगल बनाता है उसकी पेरीमीटर कितनी मिलती है, 2 पाई आर। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री पर जो हमें बाउंड्री मिलती है या लेंथ ऑफ आर्क मिलती है वो कितनी प्राप्त होती है, 2 पाई आर। सो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री पर मुझे जो पेरीफेरी मिलेगी, 1 डिग्री के लिए मुझे कितनी मिलेगी, 360 डिग्री पर 2 पाई आर का लेंथ ऑफ आर्क मिल रहा है कंप्लीट सर्कल का। तो 1 डिग्री पे कितना मिलेगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। तो ये 1 डिग्री के लिए है। अब हम थीटा डिग्री के लिए बना सकते हैं, कोई भी एंगल हमारा थीटा है। सो क्या बन जाएगा पहला फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। इसे हम लेंथ ऑफ आर्क एल से शो करते हैं। तो बेटा एल पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। ये पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। तो ये क्या किस चीज का फॉर्मूला है। मान लीजिए आपके पास में एक आर्क है जो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो इसकी लेंथ निकालनी है आपको, इसकी लेंथ ऑफ आर्क। सो क्या होगी बेटा, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। अब यदि मैं इस पॉइंट को ए कहूँ, इस पॉइंट को बी कहूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 2 आर्क आपको दिख रहे हैं। एक आपको मैं दिखाता हूँ ब्लू कलर से। ये देखिए, ये छोटा आर्क है। तो बेटा जो छोटा आर्क है उसे आप मैथमेटिकल टर्म में स्मॉल एम ए बी भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम ए बी। ये कहलाता है बेटा माइनर आर्क। जो ब्लू कलर का आर्क है इसे आप माइनर आर्क कहते हैं। और जो बाहर येलो कलर का आर्क आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा आर्क है। ठीक है ना। इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप मेजर आर्क कहेंगे। तो इसे कैसे शो करते हैं, कैपिटल एम ए बी। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास में, ये कहलाएगा मेजर आर्क। ओके। तो ये मेजर आर्क कहलाएगा। चलिए आइए एग्जाम्पल करके बताता हूं मैं आपको। यदि आपके पास कोई सर्कल है और यहाँ पर कोई एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको बताना है कि इस पाथ का क्वार्टर, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर ऑफ द सर्किल। तो क्वार्टर ऑफ द सर्किल की लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी। तो कैसे निकलेगा, देखिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। तो ये क्या देगा आपको, देखिए निकालते हैं। तो अगर आप थीटा 90 डिग्री डालते हैं तो आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क मिल जाएगी, क्योंकि थीटा 90 डिग्री अंदर की तरफ है। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 अपॉन 360। सो कट कर देंगे 4 टाइम्स। सो योर आंसर इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4।
मोर क्लियर और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, 2 टू ज़ा 4 से ये कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2। तो ये आपके पास में आ गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 से अपने लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकाल ली एंड दिस माइनर आर्क लेंथ इक्वल्स टू पाई आर बाई 2। ये माइनर आर्क लेंथ है। दूसरी अब मेजर आर्क लेंथ में आपको बता दूं, ये देखिए ये बाहर की तरफ जो आर्क बन रहा है रेड कलर का, ये मेजर आर्क है। माइनर मतलब छोटा वाला, मेजर मतलब बड़ा वाला। ये अगर 90 है तो ये बाहर का एंगल कितने डिग्री होगा, 270 डिग्री। तो चलिए अब हम लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकाल लेते हैं। सो लेंथ ऑफ मेजर आर्क इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है, 270 है, क्योंकि आप बड़े वाले आर्क की बात कर रहे हैं। 270 डिवाइड बाई 360, तो जीरो से जीरो काटिए। सो 2 पाई आर इंटू 27 अपॉन 36, 2 पाई आर इंटू 27 अपॉन 36। तो काट दीजिए इसको 9 से 3 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स। सो आंसर कितना आ गया, 2 पाई आर इंटू 3/4। नोट कर लें। आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, चाहें तो इसको आप 2 से काट दें 4 को, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 आपने काट दिया तो 3 पाई आर बाई 2। तो ये भी लेंथ ऑफ मेजर आर्क कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बेटा, हाँ इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा बाद में, डोंट वरी, पूरा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, अगला है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे समझें। एरिया ऑफ सेक्टर समझेंगे बच्चों, ये आपके पास में एक कंप्लीट सर्कल है। अब एक कंप्लीट सर्कल में आप इसके सेंटर से एक धागा ले लीजिए और इस धागे में कलर लगा हुआ है, ठीक है ना। और इस धागे में कलर लगा हुआ है, इस कलर लगे धागे को आप पूरे सर्कल के ऊपर चलाइए। तो पूरे सर्कल के ऊपर जब आप इस धागे को चलाएंगे तो क्या करेगा बेटा, ये पूरे सर्कल को कवर कर देगा और इस पूरे एरिया को कलर कर देगा। अगर धागा येलो कलर का है, इसमें येलो पेंट लगा हुआ है, तो पूरे सर्कल को कवर कर देगा। इस पूरे सर्कल को कवर करने में इस धागे ने कितना एंगल ट्रेवल किया, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, और पूरे सर्कल को कवर कर दिया। सर्कल की सरफेस को कवर किया है और सर्कल की सरफेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर। हमारा कंसर्न ये है कि अगर हम पूरे सर्कल को ना कवर करके हम इसके थोड़े से हिस्से को यदि कवर कर देते, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ तक कवर करवाना चाहूँ, तो इतने पार्ट का एरिया मुझे चाहिए है। तो आइए कैसे निकालते हैं, देखते हैं कैसे लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पे। हम ये देखेंगे कि 360 डिग्री पर जो एरिया कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री पर जो एरिया मिलता है वो पाई आर स्क्वायर है। तो 1 डिग्री पर जो एरिया मिलेगा कितना होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो रैंडमली थीटा डिग्री के लिए एंगल एरिया कितना बनेगा, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। बेटा इसी को हम एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। अगर थीटा की वैल्यू 180 से कम है तो ये ऑटोमेटिकली, अगर थीटा की वैल्यू 180 से कम है तो ये क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर। और अगर थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा है तो ये कहलाता है मेजर सेक्टर। बट याद रखिएगा फॉर्मूला यही लगेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा बाई 360। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा बाई 360 एरिया ऑफ सेक्टर का। आइए देखें कैसे करते हैं इसको क्वेश्चन को। जैसे ये आपके पास में कोई सर्कल है और इस सर्कल में आपको ये इतना पार्ट दिया गया है, ये रेडियस भी आर है, ये रेडियस भी आर है।
ठीक है, तो आपको ये जो पार्ट है, मान लीजिए इसका सेंट्रल एंगल कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बता दिया। अब आपके पास में लेंथ ऑफ आर्क क्या थी, केवल बेटा ये बाहर की बाउंड्री, बट सेक्टर का मतलब बेटा कंप्लीट अंदर का एरिया होता है। तो अब ये कंप्लीट अंदर का एरिया जो होगा ये कितना निकलेगा, देखिए इसका फॉर्मूला कितना होगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि दो सेक्टर यहाँ पे बन रहे हैं, एक माइनर सेक्टर है, एक मेजर सेक्टर है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी ए से शुरू, ओ बी ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 फॉर्मूला होता है इसका। तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360, तो 60 बाई 360 कितना हो गया, 6 हो गया। सो आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ पे जो आंसर है कितना आ जाएगा, आंसर पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो गया आपके पास में। तो ये आपका माइनर सेक्टर का एरिया बन जाएगा। अब इन केस आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना पड़े, मेजर सेक्टर मतलब कि ये बड़ा वाला एंगल, तो मैं देखिए ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूँ, ये बड़ा वाला एंगल कितने डिग्री होगा बेटा, अगर अंदर का एंगल 60 डिग्री है तो बाहर का एंगल कितने डिग्री बचेगा, 300 डिग्री। मतलब आपको ये वाला सेक्टर निकालने को कहा गया है इस तरीके से, क्योंकि माइनर सेक्टर तो अलग हो गया। अब ये सेक्टर जो बचा है, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना है, 300 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो अगेन यहाँ पे थीटा कितने डिग्री है, 300 डिग्री है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 300 अपॉन 360, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो यहाँ पे। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू 30/36। इसको आप 6 से कैंसिल कर लीजिए, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, तो कितना आ गया 5/6 पाई आर स्क्वायर। अब जो भी रेडियस की वैल्यू होगी आप उसकी वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो दोनों आपने देख लिए कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है। अगर आप कभी भी पिज्ज़ा खाते हैं तो पिज्ज़ा में जो पिज्ज़ा की कटिंग होती है वो इसी हिसाब से होती है कि आपको एक माइनर सेक्टर बाहर ले लेना पड़ता है और उसके बाद जो बाकी का हिस्सा बनता है वो मेजर सेक्टर बन जाता है। मतलब इस तरीके से ये देखिए, ये जो पार्ट आप सबसे पहले अलग करते हैं ये बन जाता है माइनर सेक्टर, और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट बनता है बेटा, ये इस तरीके से दूसरा जो खाली पार्ट रहता है ये कहलाता है मेजर सेक्टर। तो अगर आप इसको एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको क्या फार्मूला यूज करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। थीटा अपने अपने एंगल है, इसका थीटा छोटा बनेगा 180 से छोटा, और इसका थीटा क्या बनेगा 180 से बड़ा। ठीक है, अब देखिए सेक्टर की भाषा को लेकर के एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसे आप बोलते हैं क्वार्टर और क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ये एक ही चीज है। अगर कोई आपसे बोले एरिया ऑफ क्वार्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो बेटा ये एक ही चीज है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई सर्किल पे 90 डिग्री का आर्क बन रहा है तो उस समय जो आपके पास में सेक्टर डेवलप होगा वो क्वार्टर होगा या उसी को आप क्वाड्रेंट बोलते हैं। वैसे तो बेटा आपको अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि मैं बोलूंगा इसका एरिया बताओ, तो आप बोलोगे सर ये टोटल सर्किल का 4 पार्ट है, तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप दे सकते हो इसका फॉर्मूला। अदरवाइज आप ऐसे भी दे सकते हो जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 बाई 360,
तो 91 जा 90, 94 जा 360, तो आंसर कितना आ गया πr²/4। तो यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वार्टर या क्वाड्रेंट का एरिया इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है सेगमेंट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सभी चीज़ों में इसे थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट कह सकता हूँ कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। देखिए सेक्टर तो आपने देखा कि पिज्जा का टुकड़ा था। सेगमेंट का मतलब ये है जैसे ये आपके पास में कोई रोटी रखी हुई है या सर्कल है, इसमें आप ऐसे चाकू चला दीजिए, तो ये वाली लाइन कौन सी लाइन कहलाती है? इसको बोलते हैं सीकेंट। मतलब एक तरीके से आपने एक यहाँ पे सीकेंट चला दी। सीकेंट चलाने के बाद इस सर्कल के दो टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? दो टुकड़े। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक ये छोटा वाला पार्ट दिखाई देगा और एक ये इसके ऊपर एक बड़ा वाला पार्ट ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, तो देखिए दो टुकड़े हो चुके हैं। तो बच्चों ये जो कहलाता है, ये छोटा वाला जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। इस छोटे वाले टुकड़े को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो अब हमको यही सीखना है कि हम इसमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया मतलब इसकी सरफेस की जगह, सरफेस की जगह को ही हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। तो हमको इसके माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो आइए कैसे निकालेंगे। देखिए मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। देखिए सबसे पहले आपके पास में ये सर्कल था, ये आपने काट दिया, तो ये आपके पास में माइनर सेगमेंट निकल करके आ चुका है कुछ इस तरीके से। ये आपके पास में माइनर सेगमेंट है। देखिए अगर आपके पास, यदि मैं पूरा सेक्टर आपको दे दूं, इससे बनने वाला सेक्टर ये दे दूं मैं आपको, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर आपके पास रहेगा। मान लीजिए थीटा एंगल पे जो बनने वाला सेक्टर है वो कुछ इस तरीके से आपको दिया जा रहा है। थीटा एंगल पे जो बनने वाला सेक्टर है वो कुछ इस तरीके से आपको दिया जा रहा है। यस, ये तो ये आपका क्या है? सेक्टर का एरिया। अगर आप इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को अलग कर दें, अगर आप इस सेक्टर में से यदि ट्रायंगल को माइनस कर दें, अगर ये जो ट्रायंगल है इसे क्या कर दें आप? माइनस कर दें, तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास ये सेगमेंट बच जाएगा। कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे फॉर्मूला, बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बनेगा बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब जो सेक्टर है उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। अब आप कहोगे सर ट्रायंगल का एरिया कैसे माइनस करेंगे, ट्रायंगल का एरिया कैसे पता चलेगा? तो बेटा ट्रायंगल का एरिया तब निकाल पाओगे जब आपको बेस और हाइट पता होंगे। और सच्चाई ये है कि किसी ट्रायंगल में आपको रेडियस के अलावा कुछ नहीं दिया जाता, केवल रेडियस दी जाती है। ना तो आपको बेस दिया जाता है और ना तो आपको हाइट दी जाती है। यदि इस ट्रायंगल में देखें आप, तो बेस क्या होगा? ये रेड कलर से ये बेस होगा। अगर हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगी? ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर हाइट होगी। तो ना ट्रायंगल में आपको बेस दिया जाएगा और ना ट्रायंगल में आपको हाइट दी जाएगी। केवल आपको क्या दिया जाएगा? एक रेडियस दी जाएगी और एक थीटा दिया जाएगा। तो उसके दम पे आप कैसे निकालेंगे? तो आपका जो पूरा पूरा फॉर्मूला है वो रेडियस और थीटा के टर्म्स में होना चाहिए, तभी आप सेक्टर का एरिया, सॉरी सेगमेंट का एरिया निकाल पाएंगे। तो मैं बताता हूँ इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन
360 माइनस, अब इस फॉर्मूले को ध्यान दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल याद कर लें, बोलिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बस ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला। अगर आपने ये फॉर्मूला याद रख लिया तो मजे ही मजे, तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्या है फॉर्मूला? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जैसे आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है ना? अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के बाद बारी आती है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपके पास आ चुका है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कैसे निकालेंगे? देखिए, आपके पास पूरा सर्किल था और माइनर सेगमेंट ये था, ठीक है ना? और ये आपको पता चल चुका है और ये आपको पता करना है ऊपर वाला। तो अगर आप पूरे सर्किल के एरिया में से, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे सर्किल के एरिया में से अगर आप माइनस कर देंगे किसको? माइनर सेगमेंट के एरिया को, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर पूरे सर्किल के एरिया में से अगर आप माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या कह रहा हूं? अगर पूरे सर्किल के एरिया में से अगर आप छोटा वाला सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो बस यही इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले लगने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और छोटे छोटे से फॉर्मूले कहीं लगने हैं तो वो भी नोट कर लीजिए। कई जगह छोटे छोटे फॉर्मूले लिखते हैं, वो नोट कर लें आप लोग। एक फॉर्मूला ये यूज होता है कई जगह, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आपको बेस इंटू हाइट 90 डिग्री का एंगल दिया होगा तो एक बेस बन जाएगा, एक हाइट बन जाएगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दें। एक और फॉर्मूला लिख लें, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लीजिए एंगल 60 60 60 है, तो फिर आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा ट्रायंगल है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, बेटा इसका फॉर्मूला याद कर लें, क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ए यहाँ पे साइड है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा पूरी थ्योरी इस चैप्टर की कवर हो जाती है। तो चलिए जल्दी से अब इसके सारे के सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए।